की कबूल नहीं होती है। दुआ की कबूलियत की घड़ी है तहज्जुद का वक्त, दुआ की कबूलियत की घड़ी है रात का आखिरी पहर। और सच्ची तौबा, मस्जिदें वीरान रहेंगी, रहमत इलाही का नुज़ूल नहीं होगा। मस्जिद को आबाद करना होगा, तिलावत और इबादत से काम लेना होगा, अपनी जिंदगी को नेकी के सांचे में ढालना होगा। इधर तौबा करें, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो एक सेकंड में दुनिया को आबाद करने वाला, एक सेकंड में दुनिया को जमीन में धंसाने वाला, वो तो कुन कहता है फयकून हो जाता है। नहीं देखा आपने, ज़लज़ला आया अफगानिस्तान में 15 दिन पहले, गांव का गांव जमीन में धंस गया। सुनामी का तूफान आया, लाखों लोगों को निगल के समंदर में चला गया। तुर्की का ज़लज़ला लाखों लोगों को लेकर जमीन में चला गया। सैलाब आता है बिहार में, हजारों लाखों को उजाड़ के चला जाता है। पल पल में दुनिया की मुसीबतें हैं। अल्लाह ताला छूट दिया है इन यहूदियों को ताकि मुसलमानों को उनकी बदअमली की सजा मिले। तातारियों ने जब बगदाद को लूटा तो 70,000 मुसलमानों को कत्ल करके खोपड़ी की मीनार बनाकर बैठ के शराब पिया था। ये मुसलमानों की बदअमली की सजा थी। जब ये लोग मस्जिदों में लड़ रहे थे, मदरसे में लड़ रहे थे, खानकाहों में सिर्फ खा रहे थे, सो रहे थे, और तवाइफों की नाच नचवा घर में नचवा रहे थे, शराब के जाम पी रहे थे। जो इस्लाम ने ज़िना, शराब, सूद को मिटाया है, मुसलमान उसी चीजों को अपना फेवरेट बना के रखा था। अल्लाह ने तातारी काफिर को मुसल्लत किया, बगदाद में उत्पात मचा दी, तबाही मचा दी। गौसे पाक की कब्र वहां मौजूद थी, तबाही मचा दी। यहाँ तक के 70,000 लोगों की खोपड़ी काट के मीनार बना के तातारियों ने शराब पिया और बोला अब दोबारा बगदाद कभी राजधानी में तब्दील नहीं होगा, ये शहर आबाद नहीं होगा। जब अल्लाह ने बदकार मुसलमानों को सजा दे दी, जो लोग बचे थे रात के वक्त में खानकाहों में बैठकर रोने लगे, तौबा करने लगे, और दूसरी तरफ काफिर बोला अब बगदाद आबाद न होगा, तो अल्लाह ने फिर कहा तुम कौन है बोलने वाला कि आबाद नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे को सुनता है तो बोलता अल्लाह तुझको माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह कहता तू है कौन बोलने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। ले जाओ, अल्लाह इसको माफ किया और इसका गुनाह तुझ पे डाल के तुझको जहन्नम में पहुंचा दिया। इसलिए खबरदार ऐसा मत बोलना कैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब तातारी काफिर बोला दोबारा बगदाद आबाद नहीं होगा, अब बदकार मुसलमानों को सजा मिल गई और जो बचे थे रोने धोने तौबा करने लगे, तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुनकर और इन मगरूर तातारियों का ये जुमला कि बगदाद दोबारा आबाद न होगा, इसका गुमान गलत साबित करने के लिए गौसे आजम के खानदान का एक शहजादा तातारी पहलवान को इस्लाम की दावत दी। बात ताकत का आई तो एक तमाचा तातारी पहलवान की खोपड़ी उड़ा दी। वह नहीं लाकर दुबला पतला रूहानी ताकत के ताजदार गौसे आजम के शहजादे के तमाचे की ताब वो नहीं ला सका। फिर क्या हुआ, तातारी का बड़ा फौजी जनरल इस रूहानी शख्सियत की ताकत को देख के कलमा पढ़ के मोमिन हुआ। अब जो बगदाद को उजाड़ा था वही कलमा पढ़ के फिर बगदाद को आबाद किया। ऐसा आबाद किया कि फिर वैसी बर्बादी कभी बगदाद के हिस्से में नहीं आई। तो दुनिया चलाने वाला अल्लाह, मैं बुरा होता हूँ, मुझ पर बुरा हाकिम मुसल्लत होता है, और जिस दिन मैं नेक बन जाता हूँ वही बुरा कलमा पढ़कर इस्लाम की तहरीक का हिस्सा बन जाता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखिए, जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं उस काम पे नजर रखिए। जो दुनिया का संचालन करना अल्लाह का काम है वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला काम न खुद करें, न अपनी बीवियों और बच्चों को करने दें। फिर अल्लाह तबारक व तआला तो सिर्फ आंसू देखना चाहता है कि मेरे बंदे रोएं, मेरे बंदे धोएं, उसका दिल सॉफ्ट हो जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश बरसाता है, वही बंजर जमीन बिल्कुल हरी भरी फसल पैदा करने के लायक बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सरकार गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर में गौसे आजम का चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। और 11वीं के महीने में हमें झूठ बोलने से सच्ची तौबा की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर समझने की तौफीक अता फरमाए। सच बोलकर 5 कमाना, झूठ बोलकर 5 करोड़ से बेहतर इस 5 को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। हाजी साहब को हमेशा दीनी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उलमाए कराम को हमेशा अल्लाह उरूज और बुलंदी अता फरमाए।
हम सबों को मस्जिद के इमाम से लेके मदरसे के मुदर्रिस तक सबकी इज्जत करके अपने बच्चों के दिल में इल्म की अहमियत बैठाने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। मेरे साथ मिलकर पढ़िए हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ? ये हमारा है।